हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका अमित क्लासेस आगरा के स्टडी प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों आज की जो वीडियो है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में मैं एनटीपीसी के वे सभी प्रश्न लेकर के उपस्थित हुआ हूं जो 2025 में पूछे गए हैं। तो जितने भी अभी मेरे भाई बहन एग्जाम देने जा रहे हैं, इस वीडियो को जरूर देखना। इसमें रेलवे से संबंधित यानी ट्रेन पर आधारित सभी प्रश्न मैंने शामिल किए हुए हैं। तो आइए देखिएगा, स्टार्ट करते हैं। और अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। देखिएगा, आपका पहला सवाल है मेरे भाई। सवाल बहुत ही आसान है, बेसिक से हाई लेवल की तरफ हम चलते हैं। देखिएगा कैसे करते हैं। ये वाला सवाल आपका मेरे भाई आरआरबी एनटीपीसी में आया हुआ सवाल है, आप देख सकते हो। ठीक है, प्रेजेंट का सवाल है। यहाँ आपसे बोला गया है कि एक ट्रेन 54 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलने वाली ट्रेन के एक खंबे को, यानी इतनी स्पीड से ट्रेन जा रही है और एक खंबे को जो रास्ते में पड़ता है उसे 20 सेकंड में पार करती है। तो ट्रेन की आपको लंबाई बतानी है। बताइएगा कमेंट करके इसका राइट आंसर क्या आएगा। सवाल मेरे भाई बहुत ही आसान है, जैसा कि मैंने आपसे बोला है। तो आपने कुछ फॉर्मूले भी पढ़े होंगे। अब फॉर्मूला क्या होता है, देखो इसका एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है, वो मैं आपको पहले समझा दूं। बेसिक स्ट्रक्चर बेसिकली होता क्या है कि कभी कभी क्या होता है कि किलोमीटर प्रति घंटे को आपको किस में बदल पाएगा, मीटर प्रति सेकंड में, या मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर में बदल पाए, किलोमीटर पर आवर में। तो कैसे करेंगे, तो मेरे भाई एक बात ध्यान रखना कि 1 किलोमीटर पर आवर को अगर आप चेंज करोगे किसमें, मीटर प्रति सेकंड में, तो आपको मीटर प्रति सेकंड में तो आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मेरे भाई। और मल्टीप्लाई मेरे भाई कितने का करेंगे बताइएगा, 5/18 का आप मल्टीप्लाई कर दोगे। इतना आपको ध्यान में रखना है। और यदि मीटर प्रति सेकंड को अगर आप कन्वर्ट करवाओगे, मीटर प्रति सेकंड को अगर आपको यहाँ पर अगर आ जाए कि भैया मीटर प्रति सेकंड को आप कन्वर्ट करिएगा किलोमीटर प्रति आवर में, तो आप क्या करोगे, 18/5 से क्या कर दोगे, इसमें मल्टीप्लाई कर दोगे, तो आपका राइट आंसर आ जाएगा। एक फॉर्मूला और है इसका, बेसिकली आपने पढ़ा भी होगा अच्छी तरीके से कि स्पीड स्पीड इक्वल क्या होता है मेरे भाई, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये आपको फॉर्मूला और ध्यान रखना है, ठीक है। ओके, चलिएगा अब देखिएगा कैसे करते हैं हम। यहाँ आपसे बोला गया है कि इतनी आपको क्या है, स्पीड दी हुई है। स्पीड आपको कितनी दी है, 54 किलोमीटर प्रति घंटा, और इसको 20 सेकंड में पार करता है। अब देखिएगा आंसर सारे आपके मीटर में दिए हैं, तो किलोमीटर पर आवर को भी आपको मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए। और आप सबको क्या बोलना है, ट्रेन की लेंथ निकालनी है। तो जब ट्रेन की आप लेंथ निकालोगे तो क्या करोगे, देखिएगा पहले स्पीड का आप मल्टीप्लाई कर दोगे, कितना है 54 किलोमीटर पर आवर है। अब पहले आप इसको बदल लो, और इसमें इंटू आपको किसका करना पड़ेगा, 20 सेकंड का, 20 सेकंड का। अब देखिएगा कैसे करेंगे, यहां से बहुत ही आसान है। तो देखिएगा 54, अब इसमें मल्टीप्लाई कर दो किसका, 5/18 का, इंटू आप 20 कर दो, आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। 18 से कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा, और 3×5 = 15, और 15 का जब 20 में गुणा करेंगे तो आपका 300 आ जाएगा, यानी 300 मीटर। 300 मीटर देखिएगा किस में दिया है, आपका ऑप्शन बी दिया हुआ है। अगर आपके समझ में आया है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है, और एक लाइक जरूर करिएगा। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या आएगा। सेम टू सेम ऐसा ही ये वाला सवाल है, कमेंट करके बताइएगा मेरे भाई राइट आंसर क्या आएगा। यहाँ आपसे बोला है कि एक ट्रेन 120 किलोमीटर प्रति आवर की गति से चलने वाली है। यदि ट्रेन एक खंबे को यानी पोल को 60 सेकंड में पार करती है तो ट्रेन की लंबाई आपको बतानी है। तो सेम टू सेम वैसा ही सवाल है, कमेंट करके बताइएगा मेरे भाई राइट आंसर क्या आएगा। तो देखिएगा अब आपको क्या है, ट्रेन की लेंथ निकालनी है। तो क्या करोगे, जब आप लेंथ निकालोगे तो 120 किलोमीटर पर आवर दिया है, तो इसको आप डायरेक्ट चेंज करो किसमें, मीटर प्रति सेकंड में। तो 5/18 से क्या कर दोगे, इसमें मल्टीप्लाई कर दोगे, और कितने सेकंड में पार कर रही है, 60 सेकंड में पार कर रही है। इसको आप सॉल्व कर लो, देखो 18 से क्या आप इससे काट दो, 18 से जब आप इसको काटोगे, या आप पहले एक काम करो, 3 से काट दो। 3 से जब आप इसको काटोगे, या 6 से काट दो, 6 से कितनी बार जाएगा, 10 बार जाएगा, और 6 से 3 बार जाएगा, और 3 से ये 40 बार जाएगा। अब आप इनका मल्टीप्लाई कर लो, देखो 4×5 = 20, ठीक है, 20 आपका आ गया यानी 200, और इंटू आप 10 और कर दो, कितना आ जाएगा आपका, 2000 मीटर। अब 2000 मीटर दिया नहीं है तो आपको एक बात और पता होनी चाहिए, क्योंकि एक एक किलोमीटर में एक किलोमीटर में कितने होते हैं आपके, 1000 मीटर होते हैं। तो 2000 मीटर में कितने किलोमीटर होंगे, आप कहोगे 2 किलोमीटर होते हैं। ऑप्शन सी मेरे भाई करेक्ट आपका हो जाएगा। कमेंट करके बताइएगा आपके समझ में आया है या नहीं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे भाई, बताइएगा। सभी प्रश्न जितने भी हैं मैंने वही प्रश्न लिए हैं जो ट्रेन से संबंधित प्रश्न हैं और एनटीपीसी में आए हुए हैं।
यहाँ देखिएगा अब 2 ट्रेन की बात हो रही है। 2 ट्रेन की लंबाई है, एक की क्या है 100 मीटर है और दूसरी की 150 मीटर की है, ठीक है? और ये विपरीत दिशाओं में, विपरीत यानी अपोजिट डायरेक्शन में आ रही हैं। एक 36 किलोमीटर पर आवर की गति से आ रही है और एक आपकी 54 किलोमीटर की गति से आ रही है। तो बताइएगा राइट आंसर क्या आएगा? यहाँ आपसे बोला गया है कि वो एक दूसरे को कितने समय में पार करेंगी? कमेंट करिएगा। कमेंट करके बताइएगा इसका राइट आंसर क्या आएगा। तो ऐसे कभी भी आ जाए जहां पर आपको अपोजिट डायरेक्शन बोला जाए तो उसको कैसे करेंगे? अपोजिट डायरेक्शन में हमेशा जो स्पीड होती है वो हमेशा जुड़ती है, ठीक है? अपोजिट डायरेक्शन में क्या करोगे आप स्पीड को जोड़ोगे और जो ट्रेनों की जो लेंथ है वो आपको कितनी दी है? एक 100 मीटर की है और एक आपकी 150 मीटर, दोनों को ऐड कर लो और जब ऐड कर लेंगे तो ये आपकी क्या हो जाएगी? आपकी डिस्टेंस हो जाएगी, ठीक है? डिस्टेंस आपकी टोटल कितनी हो जाएगी? यहाँ देखिएगा एक आपको 100 मीटर दी हुई है और दूसरी आपको 150 यानी 150 मीटर दी हुई है। तो दोनों को आप जब ऐड कर लोगे तो आपकी कितनी हो जाएगी? 250 मीटर आपकी डिस्टेंस हो गई। इतना करने के बाद में ध्यान से देखिएगा, अब आपसे क्या बोला है कि एक जो पहली ट्रेन है वो आपकी 36 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आ रही है और दूसरी ट्रेन है 54 किलोमीटर रफ्तार से आ रही है। तो ये क्या है? स्पीड। तो जब इस तरीके से स्पीड दी जाए विपरीत डायरेक्शन में तो दोनों को आप ऐड कर लो। एक आपकी 36 है और एक आपकी 54 है। तो जब दोनों को जोड़ दोगे तो कितनी हो जाएगी? 90 किलोमीटर पर आवर, ठीक है? इतनी आपकी हो गई। अब आपसे पूछा कि भैया समय कितना लगेगा? तो देखो ये डायरेक्शन आपको मीटर में दिया है, ये किलोमीटर में है प्रति घंटे में, तो इसको भी आप चेंज कर लो। तो जब आप स्पीड को यहाँ से चेंज करोगे, स्पीड को यहाँ से चेंज कर लोगे तो क्या करोगे? या आप बाद में भी चेंज कर सकते हो। जैसे कि अब आपसे क्या पूछा? टाइम पूछा है, तो टाइम बराबर क्या हो जाएगा? टाइम बराबर हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है? ये आपने फॉर्मूला भी पढ़ा होगा। अब इसको आप यहाँ अप्लाई कर दो। कितना है? पहले देखो 250 है और ये कितना है? 90 है। अब इसको यहीं की यहीं बदल लो। कैसे करोगे? देखो 5 से गुणा कर दोगे, 18 से भाग दोगे तो 18 ऊपर आ जाएगा आपका बस। देखो 18 से 5 बार और पचम 25 और 25 से ये कितनी बार जाएगा? 10 बार जाएगा, यानी 10 सेकंड का समय लगेगा। ऑप्शन बी करेक्ट आपका हो जाएगा, ठीक है? इतना भी टाइम नहीं लगना चाहिए, वो तो मैं आपको डिटेल से बता रहा हूँ इसलिए इतना समय लग रहा है। अब देखो इससे आगे वाले क्वेश्चन में इतना भी समय नहीं लगेगा। अब आप देखिएगा डायरेक्ट देखिएगा कैसे करते हैं यहाँ। यहाँ देखिएगा दोनों ट्रेनों की लेंथ दी है, दोनों को जोड़ लो, कितनी होगी? 450। तो आपकी 450 आपकी यहाँ आपकी आ गई, ठीक है? इसको मैं थोड़ा साफ कर दे रहा हूँ, देखिएगा। दोनों ट्रेनों की जो लेंथ दी है वो आप यहाँ लिख दो, कितनी? 450, ठीक है? अब दोनों की क्या है? स्पीड दी है, स्पीड दी है दोनों और दोनों क्या है? विपरीत डायरेक्शन में है और उन्हें एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगेगा? तो दोनों को आप जोड़ दो, दोनों को जोड़ेंगे तो आपका कितना होगा? 72 और 108 को जब जोड़ेंगे तो आपका 180 हो जाएगा। अब इसको कन्वर्ट कर दो मीटर प्रति सेकंड में, क्योंकि ये क्या है? देखो सेकंड में ही आंसर आ रहा है। तो क्या करोगे? देखो भाई 5 से गुणा करोगे, 18 से भाग दोगे तो 18 ऊपर आ जाएगा ना। बस इसको आप सॉल्व कर लो, आपका राइट आंसर तुरंत आपका आएगा। देखिएगा 18 से कितनी बार जाएगा? 10 बार जाएगा और 10 से ये 0 कट गया और 5 से कितनी बार? 9 बार जाएगा। 9 सेकंड का समय लगेगा। 9 सेकंड देखिएगा ऑप्शन आपका डी दिया हुआ है। ऑप्शन आपका डी दिया हुआ है। आरआरबी एनटीपीसी 2025 में आया हुआ सवाल है मेरे भाई। शेयर जरूर करते रहिएगा। वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक जरूर करिएगा, लाइक जरूर करिएगा। देखिए कुछ सवाल ऐसे हैं जिन्हें मैं डिटेल से आपको बताता हूँ ताकि ट्रिक भी आपके समझ में आ जाए और कॉन्सेप्ट भी आपका क्लियर हो जाए। यहाँ आपसे बोला गया है कि 2 ट्रेनें एक ही दिशा में, अब क्या है? सेम डायरेक्शन है। जब सेम डायरेक्शन होती है, जब आपकी सेम डायरेक्शन दी जाए तो जो स्पीड होती है उनको आप क्या कर दो? सब्ट्रैक्ट कर दो, माइनस कर देते हैं और विपरीत में क्या होता है? उनको जोड़ते हैं, ठीक है? ठीक है? अगर आपसे अपोजिट डायरेक्शन बोला जाए, ठीक है? यानी विपरीत दिशा, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, आप लिख लेना विपरीत दिशा, विपरीत दिशा। तो क्या करेंगे? जो आपकी स्पीड होगी यानी S1 और S2 दोनों जोड़ेंगे और अगर सेम समान डायरेक्शन होगी, समान दिशा अगर होगी तो क्या करेंगे? दोनों को में से यानी बड़ी में से छोटी को आप घटा देंगे, ठीक है? यानी S1, ठीक है, माइनस S2, जो बड़ी हो उसमें से आप घटा देना, ठीक है? इतना आपको ध्यान में रखना है। अब देखिएगा पहली 72 किलोमीटर पर आवर है, दूसरी 54 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही हैं। उनकी लंबाइयाँ यानी जो ट्रेन की लंबाइयाँ हैं, एक 200 मीटर की है, एक 150 मीटर की है। आगे चलने वाली तेज ट्रेन पिछली ट्रेन को ओवरटेक करेंगी, यानी दोनों एक साथ स्पीड में जा रही हैं और एक दूसरे को कौन कितनी जल्दी पीछे छोड़ेगी, ओवरटेक कौन पहले करेगी, ये आपको निकालना है। तो आपको क्या करना है? जो आपकी डिस्टेंस है उनको हमेशा आपको जोड़ना है। तो डिस्टेंस आपकी टोटल कितनी हो जाएगी? 200 और 150 कितनी होगी? 350। तो 350 को आप पहले जोड़ दो, ठीक है मेरे भाई? 350 को आप जोड़ दो, कितनी हो जाएगी? 350। अब
जो आपको स्पीड दी गई है, मैंने क्या बोला, समान दिशा है, समान दिशा दी गई है, सेम डायरेक्शन, एक ही दिशा में जा रही हैं, और इनको क्या करेंगे, फिर घटा देंगे। तो 72 में से जब आपके 54 घटेंगे तो कितने बचेंगे, कमेंट करके बताइएगा। कितने बचेंगे आपके, 18 बचेंगे। 18 आ गया। अब इसको मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट कर लो, आपका राइट आंसर आ जाएगा। क्या करेंगे, 5 से गुणा करेंगे, 18 से भाग, तो आपका 18 आपका ऊपर आ गया। 18 से 18 कट गया, 5 से कितनी बार गया, 70 बार गया, यानी 70 सेकंड का समय लगेगा। ऑप्शन सी दिया हुआ है। देखिएगा कितने आसान सा सवाल है, आपने कर लिया। कमेंट करके बताइएगा कि आपका यही आंसर आ रहा है। अगर आपके समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा मेरे भाई, ठीक है, शेयर जरूर करिएगा। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या आएगा, कमेंट करके बताइएगा। सेम टू सेम है। अब आपको डायरेक्ट करना है, जहां आपने बोला कि दो ट्रेनें एक ही दिशा में, सेम डायरेक्शन की बात हो रही है, दोनों का आप अंतर ले लो, और दोनों का अंतर कितना आएगा, 36 आपका आ जाएगा। अब जो आपकी डिस्टेंस दी गई है उनको आप जोड़ लो। एक आपकी 125 दी गई है, एक आपकी 175 दी गई है, दोनों को आपको जोड़ लिया, दोनों को जोड़ लेंगे 300। अब पहले ये देखो पूछा क्या है कि आगे चलने वाली ट्रेन पिछले चलने वाली, ओवरटेक की बात हो रही है, कौन सी आगे निकलेगी। अब इसको आप सॉल्व कर लो, क्योंकि ये आपको मीटर में दिया है, ये किलोमीटर में दिया है। करेंगे क्या करेंगे, 5 से गुणा और 18 से भाग। 18 से कितनी बार जाएगा ये 9 से पहले काट दो, 9 से 2 बार, और 9 से कितनी बार जाएगा, 4 बार जाएगा, ठीक है, और 2 से ये 2 बार जाएगा, और 2 पंजे कितने होते हैं, 10 होते हैं, यानी इससे एक जीरो कट हो जाएगा, कितना जाएगा, 30 सेकंड। अब 30 सेकंड देखिएगा, ऑप्शन ए दिया हुआ है, आगे करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है मेरे भाई, आगे बढ़ते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक जरूर करिएगा एक। देखिएगा अब ये वाले सवाल का आंसर कमेंट करके बताइएगा। यहाँ देखिएगा, एक ट्रेन 240 मीटर लंबी है और एक प्लेटफॉर्म जो है वो 360 मीटर को पार करने में, यानी एक ट्रेन 240 मीटर लंबी है और प्लेटफॉर्म की लंबाई आपको ये दी है, और ये जो ट्रेन है इसको पार करने में 30 सेकंड का समय लेती है। तो ट्रेन की आपको स्पीड निकालनी है, ट्रेन की गति, गति यानी स्पीड आपको निकालनी है, मोशन। बताइएगा, बताइएगा राइट आंसर क्या आएगा, कमेंट करके बताइएगा। यहाँ देखिएगा, तो आपको जो लेंथ डिस्टेंस दी गई है दोनों को आप जोड़ लो। कौन कौन सी डिस्टेंस आपको दी गई है, एक आपको ट्रेन की डिस्टेंस दी गई है, एक प्लेटफॉर्म की दी गई है, दोनों को आप ऐड कर लो। तो डिस्टेंस जब आप ऐड करोगे कितनी हो जाएगी, एक आपकी 240 है प्लस एक आपकी 360 है, तो दोनों को जब आप ऐड करोगे तो आपकी कितनी हो जाएगी, 600 मीटर आपकी आ गई। अब सेकंड टाइम कितना लग रहा है, टाइम आपको इसमें पार करने में 30 सेकंड का समय लग रहा है, 30 सेकंड, ठीक है, 30 सेकंड। अब आपसे क्या पूछा है, क्या स्पीड पूछी है, तो स्पीड बराबर आपने पढ़ा होगा डिस्टेंस अपॉन टाइम। सॉल्व कर लो, कितना तो आसान है। कितना है ये, 600, कितना आ जाएगा यहाँ, 600/30, ठीक है, 0 से 0 कट गया, 3 से 2 बार 20, यानी इसका आंसर क्या रहेगा, 20। अब देखो 20 ऑप्शन में है नहीं है, क्योंकि 20 जो आया है मीटर प्रति सेकंड में आया है। अब मीटर प्रति सेकंड को आपको किलोमीटर प्रति घंटे में कन्वर्ट करना है, तो क्या करोगे, तो आप इसमें 18 से मल्टीप्लाई कर दोगे और 5 से भाग दे दोगे, और 5 से कितनी बार, 4 बार जाएगा, और 18 चौक 72, यानी 72 किलोमीटर पर आवर इसका आंसर आ जाएगा, जो कि आपको ऑप्शन सी दिया हुआ है। कमेंट करके बताइएगा कि आपका यही आंसर आ रहा है। 2025 के सवाल है मेरे भाई ये, तो एक बार शेयर जरूर करते रहिएगा। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या आएगा। अब आप इसको डायरेक्ट करके बताइएगा, ऐसा ही सवाल है, इसमें भी आपसे क्या बोला गया है कि एक ट्रेन 390 मीटर लंबी है और प्लेटफॉर्म की लंबाई 410 मीटर को पार करने में 80 सेकंड का समय लेती है। तो ट्रेन की गति आपको बतानी है, बहुत ही आसान है, तुरंत आप कर दोगे। तो पहले क्या करोगे, दोनों को आप जोड़ दोगे, कितना हो जाएगा आपका, 800 यहाँ आ जाएगा, 800 आ गया। अब समय कितना लग रहा है, 80 सेकंड, तो 80 से ये डायरेक्ट कितनी बार गया, 10, तो भैया 10 सेकंड आ गया। अब 10 सेकंड तो है नहीं है, तो आप 10 को कन्वर्ट किस में करोगे, किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करोगे, तो 18 से मल्टीप्लाई करोगे और 5 से भाग दोगे, तो 5 से इसको काट दो, कितनी बार जाएगा, 2 बार, और 18 दूनी 36, यानी 36 किलोमीटर पर आवर आपका आ जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन डी दिया हुआ है। कमेंट करके बताइएगा कि आपका यही आंसर आ रहा है। समझ में अगर आ रहा है मेरे भाई तो लाइक जरूर करिएगा। बताइएगा इसका, बताइएगा राइट आंसर क्या आएगा। यहाँ देखिएगा, दो स्टेशन हैं, ठीक है मेरे भाई, एक आपका ए है एक बी है, और उनकी जो बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 300 किलोमीटर है। दोनों ट्रेनें एक दूसरे ट्रेन को की ओर आ रही हैं, एक 40 किलोमीटर प्रति घंटे की आ रही है और एक 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से आ रही है। तो वे कितने समय में एक दूसरे से आकर के आपस में मिलेंगी, समझिएगा पहले क्वेश्चन को। देखिएगा, एक आपकी ट्रेन क्या है, ए रही है एक ट्रेन, ठीक है, और एक आपकी T2 ट्रेन ए रही, ये दो ट्रेनें हैं,
ठीक है। और इन दोनों की जो बीच की जो डिस्टेंस है मेरे भाई, जो बीच की डिस्टेंस है वो कितनी है, 300 किलोमीटर है। और इसकी जो स्पीड है, इसकी जो स्पीड है वो आपकी कितनी है, 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आ रही है, ठीक है। और ये जो है ये आपकी 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आ रही है। स्पीड कितनी है इसकी, 50 किलोमीटर पर आवर। एक दूसरे की तरफ आ रही है, ये इधर जा रही है और ये इधर आ रही है ट्रेन। तो ये कितने समय में, यहाँ कितने समय में आकर के एक दूसरे से आकर के मिलेंगी, बताइएगा कमेंट करके। राइट आंसर क्या आएगा, कितने समय में। अब आपसे टाइम पूछा है तो डिस्टेंस तो आपकी क्या है, कांस्टेंट है, वो तो क्लियर दी गई है। तो डिस्टेंस आप, अब आपको क्या टाइम ही तो निकालना है। तो जब आप टाइम निकालोगे तो कैसे करोगे, देखिएगा आप। यहाँ देखिएगा डिस्टेंस आपकी कितनी है, 300 किलोमीटर। और ये जो आपको स्पीड दी गई है 40 किलोमीटर दी गई है, और एक क्या दी है आपकी 50 किलोमीटर प्रति घंटा। दोनों को आप जोड़ दो, कितनी हो जाएगी आपकी, 90 हो जाएगी। तो देखो ये भी किलोमीटर में, ये भी है, इससे कट जाएगा। अब 3 से काट दो, 3 3 9 और 3 से 10 बार, तो 10/3 आवर। अब 10/3 आवर देखिएगा, ऑप्शन बी दिया हुआ है, तुरंत आपका आ गया। मेरे भाई कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए तो आप तुरंत कर लोगे। बताइएगा इसका राइट आंसर बताइएगा। इसको अब हम डायरेक्ट करेंगे। यहाँ देखिएगा डिस्टेंस आपको कितनी, टाइम आपसे पूछा है, डिस्टेंस आपको कितनी दी है, आपकी डिस्टेंस है आपकी 600 किलोमीटर। और एक ट्रेन जो है आपकी 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आ रही है, एक 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से आ रही है। अब बताइएगा कि वो कितने समय में एक दूसरे से आकर के मिलेंगी, बताइएगा कितने समय में मिलेंगी। तो आपको करना क्या है, इन दोनों को जोड़ दो। क्या करोगे, 80 + 50, तो कितना आ जाएगा ये 600, और ये आपका 120 हो जाएगा। 0 से 0 कट हो गया, 12 से 5 बार, यानी 5 घंटे। अब 5 घंटे देखिएगा, ऑप्शन ए दिया हुआ है, देखो तुरंत आपका आ गया। ठीक है मेरे भाई, ये सारे सवाल मेरे भाई आपके आरआरबी एनटीपीसी में आए हुए सवाल हैं 2025 में। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सभी मेरे भाई बहनों के पास शेयर जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।